बस के कंडक्टर ने आवाज लगाई, ये किसी का बटुआ मिला है, किसी का पर्स मिला है, जिसका हो वह मुझसे प्राप्त कर ले। बुजुर्ग ने अपना जेब देखा, उसमें बटुआ गायब है। उसने कहा कि कंडक्टर साहब, हो सकता है कि ये पर्स मेरा हो, मुझे वापस लौटा दो। बस में बैठे सारे यात्री तो मौन थे, उनका नहीं था। कंडक्टर ने कहा कि देखो तुम्हारा है। तो उस बुजुर्ग ने कहा मुझे दिखा दो, ये बटुआ मेरा है। तो उसने पूछा दिखा दूंगा, चिंता मत करो, लेकिन दादाजी जरा ये तो बताओ, ये बटुआ तुम्हारा है, इसकी प्रमाणिकता क्या है? ये बताओ कि इस बटुए के अंदर क्या रखा हुआ है, तो हम मानेंगे कि ये बटुआ तुम्हारा है, ये पर्स तुम्हारा है। वरना झूठ बोल करके किसी दूसरे की संपदा को हम अर्जित नहीं कर सकते हैं। बूढ़े की आंख में आंसू आ गए। उसने कहा कि देखो मेरे इस बटुए में, मेरे इस पर्स में भगवान महावीर की एक फोटो रखी हुई है। उसने कहा, कंडक्टर ने, भगवान महावीर की फोटो तो कोई भी रख सकता है, इससे कैसे साबित होगा? कई जैन बैठे होंगे, उनके पर्स में भी भगवान महावीर की फोटो होगी, कैसे साबित करोगे कि ये तुम्हारा ही है? अब साबित कैसे करे भाई? उसने कहा उसे 500 का नोट है, बोले सबके में होता है, अब कैसे साबित करे कि ये पर्स मेरा है? उसके पास कोई चीज नहीं थी। उसने कहा कि कंडक्टर साहब, देना हो तो दो, नहीं देना तो कोई बात नहीं है। आदमी आखिरी में हार जाता है। कंडक्टर ने कहा लेकिन फिर भी कुछ तो बताओ। बोले देखो, ये पर्स मेरा आज का नहीं है, ये पर्स मेरी जवानी का है। जब मैं जवान था, जब मैं कभी कॉलेज में पढ़ता था, कभी मैं शिक्षा प्राप्त करता था, तब मेरे पिता ने मुझे ये पर्स दिया था। और जब उन्होंने ये पर्स दिया तो पर्स के साथ साथ मेरे पिता ने मुझे भगवान महावीर की ये तस्वीर दी थी। वो फोटो आज भी मेरे पर्स में मौजूद है। तुम्हें मालूम है, उस समय भी बिल्कुल नास्तिक था, भगवान को मानता नहीं था, लेकिन पिता की जोर जबरदस्ती थी, मुझे पर्स में भगवान का फोटो रखना पड़ा। लेकिन मैं अपने पिता को बहुत प्यार करता था, अपने माता पिता का बहुत सम्मान करता था। एक दिन मेरे मन में आया कि माता पिता भी तो भगवान ही हुआ करते हैं, वह भी तो ईश्वर के समान होते हैं। मालूम है, पिता कितना भी दुर्जन हो, पिता कितना भी दुष्टता से परिपूर्ण हो, पिता कितना भी गलत रास्तों पर चलता हो, तो भी पुत्र का फर्ज होता है अपने पिता का सम्मान करे, उसे भगवान जैसा पूजा करे। मालूम है क्यों? क्योंकि एक पिता ही दुनिया में ऐसा होता है जो हमें प्राण दिया करता है, हमें संसार में लेकर आया करता है। उसका सम्मान भगवान से, माता पिता का सम्मान भगवान से बढ़कर होना चाहिए। मैंने अपने पिता को देखा, अपनी मां को देखा, मैंने कहा कि ये भी तो भगवान है। तो मालूम है मैंने क्या किया? अपने भगवान महावीर की फोटो के ऊपर उस पर्स में माता पिता की तस्वीर लगा दी कि ये ही मेरे लिए भगवान है। फिर उससे क्या हुआ? बोले फिर मेरे पिता ने मुझे पढ़ाया, स्कूल में भेजा, कॉलेज में भेजा। जब मैं जवान हो गया तो मुझे ऐसा लगा कि मैं भी तो बड़ा हैंडसम हूं, मैं भी तो बड़ा। मैंने अपनी जवानी की फोटो ली और पिता की फोटो के ऊपर लगा दी। पहले भगवान महावीर, फिर माता पिता, फिर खुद की तस्वीर लगा दी। मेरा धीरे धीरे पढ़ते 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 एक लड़की से संपर्क हो गया, उससे मेरा प्यार हो गया, उससे मेरा लगाव हो गया। मुझे लगा कि नहीं, अब ये लड़की ही मेरे लिए सब कुछ है, इससे अच्छा दुनिया में कोई नहीं। मैंने अपने साथ साथ उस लड़की की फोटो भी उस पर्स में लगा दी। बूढ़ा किन दिनों को याद कर रहा है। धीरे धीरे मेरा उस लड़की से विवाह हो गया, मुझे एक पुत्र की प्राप्ति हुई। उस समय ऐसा लगा कि नहीं, बेटे से अच्छा दुनिया में कोई और नहीं हुआ करता है। दुनिया की सारी संपदाएं एक तरफ, दुनिया की सारी खूबसूरती एक तरफ, संतान का सुख एक तरफ हुआ करता है। मैंने अपने पति पत्नी की फोटो के ऊपर अपने लड़के की फोटो लगा दी। फिर क्या हुआ? एक दिन ऐसा हुआ, मेरे पिता की मृत्यु हो गई। कुछ दिन बाद मेरी मां की मृत्यु हो गई और एक लंबी बीमारी से मेरी पत्नी का भी देहांत हो गया।
बटुआ इतना भर गया तस्वीरों से कि अब उसमें जगह नहीं बची। अब कैसे फोटो पर फोटो लगाए। मैंने एक दिन सोचा तो अपने महावीर भगवान की फोटो निकाली और एक संदूक में रख दी। माता पिता की फोटो निकाली, संदूक में डाल दी। मैंने धीरे धीरे सब फोटोआं निकाल दी। बचा मेरे पास एक पुत्र, उसे मैं बहुत प्यार करता था। बड़े नाजों से मैंने पाला, बड़े प्रेम से उसे पाला, उसके सब नखरे उठाए, पढ़ लिख करके बड़ा हो गया, शादी कर ली। एक दिन उसने फ्लैट ले लिया और मुझसे अलग जाकर के रहने लगा। जब मैं अलग जाकर रहने लगा, उस दिन मुझे जीवन में इतना दुख हुआ, इतना दुख हुआ कि शायद मेरे माता पिता की मृत्यु पर भी मुझे इतना दुख नहीं हुआ होगा। पत्नी की मृत्यु पर इतना दुख नहीं हुआ जितना बेटा छोड़ करके गया तब मुझे दुख हुआ। आज उस बेटे का भी बेटा है, साल में एक बार मेरे से बात करता है, साल में एक बार कभी कभार मिला करता है। आज मैं घर में अकेला रहता हूं, मेरे पास कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत मेरी सर्विस थी, उसकी पेंशन आती है, मेरा जीवन कटता है। लेकिन घर की चार दीवार में मैं बिल्कुल एकाकी जीवन जीता हूं, अकेला जीवन जीता हूं। कंडक्टर की आंख भर रही थी सुन सुन करके। उसने कहा कि मैंने एक दिन सोचा और एक दिन मैं पुरानी संदूक खोल दी, पुरानी पेटी खोल दी, वहां मुझे कोई नजर नहीं आया, मुझे वहां भगवान महावीर की निकाली हुई तस्वीर नजर आती है। और जब मैंने देखा कि यह तस्वीर उस जवानी के, इस जिंदगी के बुढ़ापे के इस दौर में कितने रिश्तों को जीते मरते मैंने देखा है, कितने रिश्तों को बनते बिगड़ते मैंने देखा है, कितने व्यवहार को अच्छा बुरा होते मैंने देखा है, कितने अपनों को दूर होते देखा है और परायों को अपना बनते हुए देखा। ये जवानी के दौर में बुढ़ापे तक के इस पायदान में मैंने सब कुछ देख लिया। लेकिन जैसे ही भगवान महावीर पर दृष्टि डाल दी तो मैंने देखा पिता चले गए दुनिया से, माता चली गई दुनिया से, पत्नी चली गई दुनिया से, पुत्र होकर भी ना होने के समान है। उस दिन मुझे लगा कि घटती बढ़ती उठती चलती फिरती तरंगों में, इस समुद्र की उतार चढ़ाव भरी लहरों में, इस जीवन के अपने मिलने और बिछड़ने के दौर पर सब मिले और बिछड़ गए। केवल एक ही चीज मेरे साथ पहले भी थी, वो आज भी है, मेरे भगवान महावीर की तस्वीर। उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया। ईश्वर ने मेरा साथ नहीं छोड़ा। जैसा शुरुआत में मैंने ईश्वर का दामन बिना इच्छा के थामा था पिता की आज्ञा से, आज मुझे लगा कि मेरे पिता मरने के बाद भी मुझे धन दौलत दे गए या ना दे गए, भगवान महावीर के नाम की दौलत मुझे दे करके गए हैं। और आज मुझे लगता है कि जीवन में कोई सच्चा और अच्छा साथी कोई है तो मेरा परमात्मा मेरा साथी है, मेरा भगवान मेरा साथी है। कायरता है, ये ध्यान रखिए मान्यवर। जितने भी कष्ट आ जाए ना हमारे जीवन में तो भगवान से मत कहना मेरे कष्ट दूर करो, भगवान से कहना भगवान और जितने कष्ट आना है आ जाए मेरे जीवन में, क्योंकि अभी मैं मनुष्य गति में हूं, मैं हर कष्टों को सहने की ताकत रखता हूं। सारे कष्ट इसी जन्म में आ जाएं तो अगला जन्म मेरा आनंद में बदल जाएगा, पुण्य में बदल जाएगा, मेरा कल्याण हो जाए। मरने के भाव मत बनाइए। हाँ, ये बात अलग है, ये धमकियां बहुत देती भाई कि मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी, पति भी कहता यार मरना है तो जल्दी कर दो। 20 साल से तो सुन रहा हूं ना, आज मर रही ना कल मर रही है, जल्दी मरे तो हम दूसरे की व्यवस्था करें। अब तुम ऐसी एज में जाके मरो ना, तुम अपनी रहो ना मैं किसी का हो पाऊं, ऐसे मर के भी क्या करूंगा। विचार करिए, मत बनाइए ऐसे भाव। हाँ, धमकी तो देना, बिना धमकी के महिलाओं ये सुधरने वाले भी नहीं है। बिना धमकी के तुम्हारा काम भी नहीं होता। धमकियां दो, जरूर दो। आज से इस पंडाल से एक संकल्प लेकर जाओ, यदि तुम्हारा काम ना सुने तो धमकी दो। धमकी देना, धमक मत देना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, ध्यान रखिए। इन्हें धमकियां दीजिए, लेकिन ये धमकी मत देना कि मैं मर जाऊंगी, और तुम दोगी भी तो इन्हें विश्वास नहीं होता। ध्यान रखना कि 50 साल से तो सुन रहे यार मर जाऊंगी मर जाऊंगी, तो बोलती रहती है, बकती रहती है, कोई सुनने वाले नहीं है। मैं आपको अपने काम बनवाने का एक सूत्र दे रहा हूं, ध्यान रखिए, बहुत प्यारा सा सूत्र दे रहा हूं। यदि वो बात बोल दी तो ये तुम्हारा काम जरूर सुनेंगे, तुम्हारे मन की इच्छा जरूर पूरी करेंगे। मरने से तो बिल्कुल भी करने वाले नहीं है, ध्यान रखिए। आपसे मेरा निवेदन है, अब यदि कोई काम तुम्हारे पति तुम्हारा परिवार ना करे
तो ये मत कहना कि मैं मर जाऊंगी। आज से नियम ले लो, ऐसी धमकी देना, कहना मैं आरी का बन जाऊंगी, मैं साध्वी मैं सन्यासिनी हो जाऊंगी। नहीं आया समझ में? नहीं, तुम्हें नहीं आए, इन्हें जल्दी आएगा, क्योंकि मरने पर तो इनका विश्वास है कि ये मरने वाली बिल्कुल नहीं है, ध्यान रखिए। लेकिन यदि तुमने कह दिया कि मैं माता जी बन जाऊंगी, मैं आरी का बन जाऊंगी, तो ये सोचेंगे यार हो सकता है महाराज के लपेटे में आ जाए और घर छोड़ करके माता जी बनने। चलिए ध्यान रखिए मान्यवर, बात केवल हंसने की नहीं है। जिस क्षण आप कह रही हो मैं आरी का बन जाऊंगी, मैं साध्वी बन जाऊंगी, उस समय यदि आयु कर्म का बंद हो तो ध्यान रखना, आरी का बनो या ना बनो, देवगति की पात्र हो जाया करती हैं। ध्यान रखिए, सदगति हो जाती है हमारे जीवन में। जब बुरे भावों से दुर्गति हो सकती है तो अच्छे भावों से सदगति क्यों नहीं हो सकती है? जब जिंदगी से तंग आ जाओ तो आत्महत्या के विचार मत बनाना, संन्यास के विचार बनाना। तुम्हारे विचार तुम्हारे जीवन को पवित्र कर देंगे। ध्यान रखिए, मरने के भाव मत बनाइए, संन्यास के भाव बनाइए, वैराग के भाव बनाइए। और एक बात और बता रहा हूं, 3 चीज बड़े झटके में होती हैं, ध्यान रखना, संन्यास, दान और आत्महत्या। इन पे प्री प्लान काम नहीं चलता है, ये तो झटका लगा और पटका उठा के। ध्यान रखिए, जो आदमी सोचता है कि मैं आज नहीं कल दान दे दूंगा, वो आदमी जिंदगी भर दान नहीं देगा। ध्यान रखना, क्योंकि आज गया तो सब कुछ गया। भाव बार बार नहीं बना करते हैं दान के। और किसी के यदि महाराज बनने के भाव जगे हो, कल पे मत टालना मेरे भाई, तुरंत झटपट लो, खटपट मिटाओ। मैंने देखा है मेरे से पहले के ब्रह्मचारी जो सीनियर हैं वो आज भी ब्रह्मचारी बने घूम रहे हैं। वो दीक्षा नहीं ले पाए, वो मुनि नहीं बन पाए, वो साधु नहीं बन पाए। क्यों? पुराना हो गया सन्यास, पक गया सन्यास, अब दीक्षा के भाव ही पैदा नहीं हुआ करते हैं। अब उनके भाव ख्याति लाभ के हो जाया करते हैं। विनयी महाराज बने, जब अपनी पूजा हो रही है तो महाराज बन गए, क्या करेंगे? ध्यान रखिए, विद्वान कभी दीक्षा नहीं लेता, पंडितों ने कभी दीक्षा नहीं ली, सन्यास नहीं लिया। ध्यान रखना, ये दूसरों को सन्यास दिलाते हैं, खुद का नंबर आता है तो खुद पीछे हो जाया करते हैं। एक पंडित जी मुझे मिले, अब वो इस दुनिया में नहीं है। उनकी जब पहली बार मुझसे मुलाकात हुई, उन्होंने कहा कि जब मैं ब्रह्मचारी था, उन्होंने कहा कि भैया जी मैंने 150 पंच कल्याणक करा दिए। कितने? 150 प्रतिष्ठाएं करा दी। मैंने कहा 150? बोले हाँ। तो मैंने कहा 150 दीक्षा कल्याणक भी करा दिए? बोले करा दिए। तो मैंने कहा 150 बार भगवान के कपड़े भी उतरवाए होंगे? बोले उतरवा दिए। मेरे जैसा विद्वान नहीं। मैंने कहा पंडित तेरे जैसा मूर्ख नहीं है। बोले क्या? मैंने कहा 150 बार भगवान के कपड़े उतरवाए, तुझे अपने उतारने की एक बार भी सुध नहीं आई? और मैंने कहा पंडित मैंने एक भी प्रतिष्ठा नहीं कराई, लेकिन एक बार देखी और मेरे कपड़े अपने आप उतर जाया करते हैं। विचार करिए, सोच विचार नहीं। आचार्य विद्यासागर जी महाराज, उनकी दीक्षा हुई। महाराज अजमेर में थे, नए नए दीक्षार्थी थे, नई नई दीक्षा हुई थी। बड़ा प्यारा प्रसंग है उनका। और जब उनके पास एक विद्वान पहुंचा, विद्वान ने देखा महाराज की आदत है, नेचर में है, स्वभाव में है, कोई बनावटी जीवन नहीं है उनका। ध्यान रखिए, सिर उनका झुका रहता है, शुरू से ही झुका रहा, कभी नजरें उठाकर नहीं देखे। पंडित गए, विद्वान गए, पोथी पत्रा लेकर, महाराज कुछ नहीं बोले। क्या बोले? हमारे जैसे हो तो बात भी कर ले, वो तो बोलते नहीं। गए, बोले महाराज, उस समय नए नए दीक्षार्थी थी, नई नई दीक्षा हुई थी, 23-24 साल के रहे होंगे महाराज। उन्होंने कहा कि महाराज नंगे हो गए, कपड़े उतार दिए, कुछ शास्त्र मास्त्र पढ़े हैं कि ऐसा ही आगम पढ़ा है? महाराज कुछ नहीं बोले। अरे समय सार पढ़ा है? महाराज कुछ नहीं बोले। बोले बस कपड़े उतार के बैठ गए, रोटियां मिल रही हैं समाज की, आराम से जय जयकार, ख्याति लाभ। समय सार पढ़ाए आपने? जब 3 बार उसने बोला तो महाराज ने कहा अब तो जवाब देना जरूरी, अब बहुत ज्यादा पानी सर से ऊपर हो रहा है। उन्होंने कहा बोलो पंडित जी, क्या बोलना चाहते हो, क्या पूछना चाहते हो? उन्होंने कहा
महाराज ने कहा तुमने पढ़ा है? बोले हाँ। बोले कितनी बार? बोले 108 बार। बोले 108 बार समय सार पढ़ लिया? बोले पढ़ लिया। आचार्य श्री से पूछा आपने पढ़ा है? महाराज ने कहा पंडित जी हमने तो 108 बार नहीं पढ़ा है, हमने एक बार पढ़ा और कपड़े उतर गए, और तुम 108 बार पढ़ रहे हो और आज तक कपड़े उतारने की सुध नहीं है, आज तक संन्यास की बात नहीं आई, क्या पढ़ा है तुमने? हमने एक बार पढ़ा और जिंदगी बदल गई। तुम जिंदगी भर पढ़ते हो, तुम्हारे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ करता है। ध्यान रखिए, संन्यास झटके में होता है। जिस दिन भाव बने तुरंत प्री प्लान नहीं, आज नहीं। कई हैं लेंगे महाराज बुढ़ापे में दीक्षा ले लेंगे, अभी क्या पढ़ा बाद में ले। एक बच्चा मेरे पास आया, बोले महाराज मैं दीक्षा लेना चाहता हूं, आपके साथ चलूं? मैंने बच्चे को देखा, छोटा सा बच्चा था। बोले आपके साथ चलूं? मैंने कहा पक्का बता? बोले हाँ पक्का, मैं ब्रह्मचारी बनना चाहता हूं। बाजू में दादाजी खड़े थे 70 साल के। बोले महाराज इसकी बातों में मत आना। मैंने कहा क्यों, क्या हो गया? अरे बोले क्या पागलपन की बातें, ये इतना सा बच्चा कह रहा कि संन्यास लूंगा, दे मत देना महाराज। मैंने कहा क्यों? बोले छोटा है। मैंने कहा दादाजी तुम बड़े हो गए, तुम तो हो गए 70 की, अब तुम चलो। बड़े जाते नहीं, छोटों को जाने नहीं देते, अब करें तो करें क्या, विचार करिए। पहले का वो जमाना था, एक सन्यास लेता था तो उसके साथ 4-4 हजार लोग दीक्षा ले लेते थे। आज एक दीक्षा लेता है तो 4000 रोकने को खड़े हो जाते हैं कि काय को ले रिया है, पंचम काल है, क्यों बर्बाद कर रहा है, मत ले दीक्षा। बाहरे जमाना, जब बच्चा बिगाड़ते हो तो ख्याल नहीं आता, बिगड़ जाता है तो फिर महाराज तुम्हें याद आते हैं। ध्यान रखिए, संन्यास झटके की चीज, झटके की चीज। मन में भाव जगे, घर छोड़ देना। एक बात ध्यान रखना विठल भाई, विठला, घर तुम ज्योतिषाचार्य हो ना, घर प्रवेश का तो मुहूर्त होता है। किसी ने मकान बनाया, वास्तु का मुहूर्त होता है, घर प्रवेश का मुहूर्त होता है। लेकिन किसी ज्योतिष ने घर त्याग का कोई मुहूर्त बताया है क्या? ध्यान रखना, घर प्रवेश का मुहूर्त है लेकिन घर छोड़ने का कोई मुहूर्त नहीं हुआ करता है। जब तेरी डोली निकाली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जा। घर छोड़ने का कोई, जिस दिन घर छोड़ दो वही शुभ मुहूर्त हुआ करता है, इससे ज्यादा शुभ मुहूर्त दुनिया में कोई दूसरा। संन्यास के भाव आए तुरंत ले लेना, देर मत करना, कल पर मत टालना, आज ही कर लेना, अभी कर लेना, छोड़ देना घर। ध्यान रखिए, मान्यवर, दान तुरंत, भाव बने तुरंत बोलो। घर में गए तो भाव ऐसे गिरेंगे, ऐसे गिरेंगे जैसे आसमान से बिजली गिर गई हो तुम्हारे भावों में। ध्यान रखिए, दान के भाव तुरंत ले। आत्महत्या भाव बने, कौन बोला तुरंत कर लेंगे महाराज? ध्यान रखिए, आत्महत्या करने वाला सोचे कि चलो यार आज नहीं कल मर जाएंगे, वो आदमी कभी मरने, महिलाएं रोज बोलती हैं मरती थोड़ी है। ध्यान रखिए, विचार करिए, विचार करना, सोचना है। आत्महत्या करने वाला सोचे आज नहीं कल मर जाए, वो कभी मरने वाला बेईमान आदमी। लेकिन मेरा आपसे एक निवेदन है, बड़ी विनम्रता के साथ, दान और सन्यास की बात हो तो तुरंत कर लेना, और मरने के विचार आए तो कल पर ढल देना कि आज नहीं कल ये काम करेंगे, आज अभी हमें बहुत जीना है, जिंदगी को जियो। मरने के भाव कभी मत बनाए, जियो कितने भी कष्ट आ जाए। सीता ने 1000 कष्ट सहन किए, मरने के भाव नहीं लाई। ध्यान रखना, कभी नहीं लाई, कष्टों को सहन करने लगी। मैना ने, राम ने, बुद्ध ने, महावीर ने, पारसनाथ ने 1000 कष्ट सहे, लेकिन मरने के भाव उनके अंदर कभी नहीं आए। जिंदगी को पूरी जिंदा दिली से जियो। मैं अपने जीवन की घटना बताता हूं। जब मेरा 2003 में चतुर्मास 3 या 4 में इंदौर में हुआ, और जब मेरा चातुर्मास इंदौर में हुआ, मेरे दोनों घुटने खराब हो गए। मुझे सीढ़ियां चढ़ने में परेशानी होती। लोगों ने, डॉक्टरों ने कहा कि आप आहार में सीढ़ी मत चढ़िए, नीचे कमरे में आहार लीजिए। एक पूना के डॉक्टर थे, डॉक्टर संचेती करके, घुटने के मास्टर थे।
अब है नहीं, मुझे नहीं मालूम। उनसे मेरी जांच हुई पूना में, MIR कराई घुटनों की। उन्होंने कहा घुटने खराब है आपके, इन्हें चेंज करना पड़ेगा। मैंने कहा उस समय मैं कितने साल का रहा होऊंगा, 35, 36, 37, 38 साल का। उन्होंने कहा आपके घुटने चेंज हो गए। मैंने कहा घुटने चेंज होने का मतलब है ऑपरेशन, और ऑपरेशन का मतलब है इस्तीफा। रिजाइन तो देना ही पड़ेगा। दिगंबर मुनि ऑपरेशन तो करा नहीं सकता है, अस्पताल में एडमिट नहीं हो सकता है। इसका मतलब है कि मेरी बरसों की तपस्या बेकार हो जाएगी। उन्होंने कहा आप ध्यान रखिए। मैंने कहा नहीं कराऊंगा ऑपरेशन तो बोले घुटने हैं, घिसते जाएंगे घिसते जाएंगे घिसते जाएंगे। जो घुटने 20 साल चलना है वो 10 साल में खत्म हो जाएंगे, आप चल नहीं पाएंगे। आप आसन लगा के ना बैठें। मान्यवर, जो आप मेरे कमरे में यहां पे देखते ना, मैं इस पर बैठा हूं, ये मेरा शौक नहीं है पैर में, इसलिए मुझे इस पर बैठना पड़ता है। बाकी सिंहासनों से हमारा कोई मोह नहीं हुआ करता है, ये समाज की व्यवस्था है। उन्होंने कहा कि पैर मोड़ के नहीं बैठना, तकलीफ होगी आपको। तकलीफ इतनी बढ़ी इतनी बढ़ी इतनी बढ़ी इतनी बढ़ी 2007 तक कि मुझे बिहार करने में दिक्कत होने लगी। पैरों में भयंकर दर्द रहता। मेरा 2007 में सूरत चतुर्मास हुआ। वहां से मैं पावागढ़ के लिए गया तीर्थ यात्रा करने के लिए, और जैसे ही पावागढ़ पहुंचा, 3500 सीढ़ियां पावागढ़ की, गुजरात में। मैंने कहा इतनी सीढ़ी मैं कैसे चढ़ूंगा। तो मैंने विचार किया कि कल सुबह भक्ति करके पाठ करके मैं जाऊंगा पावागढ़, नीचे वाली सीढ़ी पे खड़ा होकर उस तीर्थ की वंदना कर लूंगा। मेरे पैरों में इतनी ताकत नहीं है।